Good morning, students. In the last video, we will discuss about the 7 main taxonomic categories, जिसमें हमने species, genus, family and order discuss किया था. तो आज हम class discuss करेंगे, okay? तो क्लास क्या होती है? इट इज़ अ कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. इसमें अब रिलेटेड ऑर्डर्स आएंगे, जैसे ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग लेस सिमिलैरिटी देन ऑर्डर्स. मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम जो हायर टैक्सा की तरफ जाते जाएंगे तो जो सिमिलैरिटी है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स वो डिक्रीज़ होती जाएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब क्लास रिलेटेड ऑर्डर्स से मिलके क्या बनेगी? क्लास बनेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसे प्राइमेट है, ऑर्डर प्राइमेट, जिसमें आते हैं मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन. ठीक है, दीज आर प्लेस्ड इन क्लास मेमेलिया. ओके, और मेमेलिया क्लास में ही ऑर्डर कॉर्निवोरा के ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, जिसमें कि टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा. सो यहाँ पर सिमिलैरिटी क्या है? ऑल हैविंग हेयर एंड मिल्क ग्लैंड्स. दिस इज द सिमिलैरिटी इन बिटवीन द ऑर्डर. ओके, एंड जो ऑर्गेनिजम्स हैं दिस इनमें सिमिलैरिटीज जो होगी बहुत कम होंगी. ओके, तो क्लास मेमेलिया, इसमें फर्दर और ऑर्डर्स भी आएंगे. जैसे नेक्स्ट है फाइलम. फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एनिमल क्लासेस. एनिमल क्लासेस का रिलेटेड ग्रुप जो होगा वो मिलके फाइलम बनाएगा. तो क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, डिफरेंट अलोंग विद मैमल्स. दिस कॉन्स्टिट्यूट दिस नेक्स्ट कैटेगरी कॉल्ड फाइलम. ओके, तो ऑल दीज जो जितने भी ये फाइलम है, दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम, जैसे कि जो एनिमल्स थे, एंड दीज आर बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. ओके, तो दीज आर प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डाटा. नेक्स्ट है डिवीज़न. तो एनिमल्स में जब हम क्लासीफाई करते हैं दैट इज कॉल्ड phylum, and in plants classes with a few similar characters is called division. तो प्लांट्स में हम जब क्लासेस को फर्दर अनदर लेवल पे डिस्क्राइब करेंगे इस क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, तो उसको हम डिवीज़न बोलेंगे प्लांट में. एंड इन एनिमल्स इट इज़ कॉल्ड फाइलम. ओके, नेक्स्ट द हायर कैटेगरी किंगडम. It is a group of all phyla and or divisions which have certain common characteristics. अब ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं these are few. Okay, very few present. It is the highest category in biological classification. जैसे जैसे कि all phyla of the kingdom, all the phyla of किंगडम एनिमेलिया, इनमें क्या होता है? देर इज़ नो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. ओके, तो दीज आर कॉमन कैरेक्टर्स एंड ऑल द इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया. एंड ऑल द डिविजन्स ऑफ प्लांटे which have a rigid cell wall structure around them, these are placed in kingdom Plantae. Okay, तो ऐसे किंगडम में क्या होगा? जितने भी फाइला डिविजन्स हैं विच हैव अ ग्रुप ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर प्लेस्ड इन हायर कैटेगरी किंगडम. सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल, इसे डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है एंड इट्स कॉल्ड हायरार्की. डिसेंडिंग और असेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेक्स इट हायरार्की. Okay, so this is a hierarchy in ascending order. Species which is the smallest category, it is a basic unit of classification, and then genus, then family, then order, class, then phylum or division, and then highest category kingdom. There are subspecies also in between them. So this is important. You all have to know how to make the hierarchy in ascending order or descending order. Okay,
तो जैसे मैंने आपको बताया था, एज वी गो अपवर्ड फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, जैसे हम स्पीशीज से ऊपर किंगडम की तरफ जाते जाएंगे, कैटेगरीज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे इन बिटवीन द कैटेगरीज, different categories, and lower the taxa, more are the characteristics that members within a taxon share. Okay, the taxa word, it is a category in the taxonomic category. So lower the taxa, for example species जैसे था, more the characteristics जो members होंगे उस taxa के, in between them द करेक्टरिस्टिक्स आर मोर, एंड जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी में हायर टेक्सा में जाते जाएंगे, दिस करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द इंडिविजुअल, द मेंबर्स प्रेजेंट, वो डिक्रीज होते जाएंगे. हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, बिकॉज द करेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. नाउ टैक्सोनॉमिकल एड्स. टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं? एज यू नो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो हैं वेरियस स्पीशीज़ की, प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड अदर ऑर्गेनिजम्स की, ये बहुत यूज़फुल होती हैं वेरियस वेज में, जैसे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, ओके, एंड इन जनरल बायो रिसोर्सेज का पता लगाने में एंड देयर डाइवर्सिटी का पता लगाने में. तो दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें चाहिए इसके लिए. एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव, जो हमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम इन ऑर्गेनिजम्स की, इसके लिए हमें जो है लेबोरेटरी वर्क चाहिए, फील्ड स्टडीज़ चाहिए, ठीक है, कलेक्शन चाहिए इन ऑर्गेनिजम्स का, ओके, एक्चुअल स्पेसिमेन का, प्लांट का, एनिमल स्पीशीज़ का, ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें, ओके, और उनका टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कर सकें हम उनके बारे में. एंड दीज आर आल्सो फंडामेंटल टू स्टडी एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक. ओके, तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर एंड टेक्निक्स. उन्होंने कुछ प्रोसीजर और टेक्निक्स इस्टेब्लिश किए ताकि हम इन ऑर्गेनिजम्स को, इन प्लांट्स को या एनिमल्स को स्टोर कर सकें और प्रिजर्व कर सकें इंफॉर्मेशन को, एज वेल एज स्पेसिमेंस को, ताकि हम उनकी स्टडी कर सकें और इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल सके. ओके, तो अब हम कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स देखेंगे जिनके यूसेज से जिनको यूज़ करके हम इन स्पेसिमेंस को स्टोर करके इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं, इंफॉर्मेशन का पता लगाते हैं फॉर रेफरेंस. फर्स्ट इज़ हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. इसमें प्लांट के स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है, जिनको ड्राई किया जाता है, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स. ओके, एंड दीज शीट्स, इन शीट्स को बाद में अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्हें सेट्स में रखा जाता है. ओके, एंड द हर्बेरियम शीट्स, इनमें क्या होता है? लेबल होता है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका प्लांट का इंग्लिश, बोटैनिकल नेम, फैमिली, कलेक्शन नेम सब लिखा होता है उसके शीट के ऊपर. नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन. बोटैनिकल गार्डन जो होते हैं फॉर लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस. यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ जो हैं ग्रो की जाती हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस, एंड ईच प्लांट इज़ लेबल्ड. उसका बोटैनिकल साइंटिफिक नेम उसके ऊपर लेबल किया जाता है. सो डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है, उनका बोटैनिकल नेम, फैमिली उनके ऊपर लिखा जाता है. एंड बहुत सारे जो बोटैनिकल गार्डन्स हैं वो प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में इंडियन बोटैनिकल गार्डन कोलकाता में, देयर आर डिफरेंट बोटैनिकल गार्डन्स, मैनी बोटैनिकल गार्डन्स आर एस्टेब्लिश्ड. तो नेक्स्ट है म्यूज़ियम. म्यूज़ियम में क्या होता है? म्यूज़ियम में कलेक्शंस होती हैं प्रिजर्व प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस की स्टडी के लिए एंड रेफरेंस. स्पेसिमेन प्रिजर्व्ड इनको कंटेनर्स में, लैब में, म्यूज़ियम में कंटेनर जार्स में जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है, और जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन भी डाला जाता है सो डैट ये प्रिजर्व रखे रहें. एंड देन फर्दर स्टडीज़ आर मेड ऑन दिस. जूलॉजिकल पार्क, places where wild animals are kept in protected environment under human care, these are called zoological park. यहाँ पे क्या होता है? एनिमल्स को रखा जाता है सेम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, जो एनवायरनमेंट उनका हैबिटेट का होता है. इट एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. मेन पर्पज़ इसका ये होता है. नेक्स्ट है की
कीज क्या होती हैं, these are used for identification of unknown organism of plant and animal based on the similarity and dissimilarity. तो कीज जो होती हैं बेसिकली these are based on contrasting character, generally in पेयर को बोलते हैं कपलेट. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर लेते हैं दो सिमिलर और डिसिमिलर पेयर में. इट रिप्रेजेंट द चॉइस, हम इन दोनों में से चॉइस करते हैं फिर, ओके, टू अपोजिट ऑप्शंस में से. एंड ओनली वन इज एक्सेप्टेड, अदर इज रिजेक्टेड. विच करेक्टर इज प्रेजेंट इज ओनली एक्सेप्टेड, ओके, एंड वी आइडेंटिफाइड इट एंड अनदर इज रिजेक्टेड. सो फॉर ईच टैक्सोनॉमी की फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी, हर टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमी कीज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, यूज़ की जाती हैं, ओके. जैसे कि फैमिली के लिए अलग टैक्सोनॉमी की यूज़ की जाएगी, जीनस के लिए अलग यूज़ की जाएगी, स्पीशीज़ के लिए अलग फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़. और ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड लीड, ओके. कीज़ जो होती हैं जनरली एनालिटिकल इन नेचर होती हैं, बिकॉज हम स्टडी करते हैं स्टेटमेंट को, देन वी मेड टू चॉइसेस बिटवीन द करेक्टर्स विच इज़ प्रेजेंट, इट इज़ एक्सेप्टेड, और जो दूसरा है वो रिजेक्ट हो जाता है. नाउ दिस आर फ्यू टर्म्स. कैटलॉग क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल बुकलेट विच गिव अकाउंट फॉर बुक्स. इसमें क्या डाटा होता है इसके अंदर बुक्स का, विच आर रिलेटेड टू बोटानिकल टाइटल, उसमें बोटानिकल टाइटल लिखे होगा, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड द पब्लिकेशन, ओके. बुक्स रिलेटेड टू डिफरेंट स्पीशीज़. फ्लोरा क्या होता है? इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट. फ्लोरा के अंदर एक्चुअल जो है डिस्क्रिप्शन होता है हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का, प्लांट, किसी भी प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का. एक गिवन एरिया में जो जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनका हैबिटेट और उनके डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो फ्लोरा के अंदर होती है. तो मैनुअल क्या होता है? इट इज़ यूज़फुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़. अब उस एरिया में जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट हैं उनके नेम, उन स्पीशीज़ का जो नेम है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मैनुअल से इजीली प्रोवाइड हो जाती है. मोनोग्राफ में क्या होता है? दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन. किसी एक टैक्सन के ऊपर पर्टिकुलर एक टैक्सन के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी मोनोग्राफ में, ओके. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, द लिविंग वर्ल्ड, ओके. नेक्स्ट चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, स्पीशीज़ एंड देन डिफरेंट किंगडम हम स्टार्ट करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा एक्सेट्रा. So in this chapter, hierarchy, taxonomic categories, hierarchy, and why the classification is needed. There are some important questions and important concept arising. Okay, I hope you all will understand. Thank you. Okay, in the ending of video we will see हम कुछ ऑर्गेनिजम्स देखेंगे विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, देयर बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली. सो बायोलॉजिकल नेम ऑफ सम कॉमन with their common name of some organisms, you have to learn them. Thank you.